द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी के लिए आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। मेरे तरफ देखिए, इस तरफ से बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, सारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात के अभी 10 बज रहे हैं, मतलब कि 11 बज रहे हैं रात के। और इस तरफ मेरी कुछ बहनें हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि लगातार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। तो इतने सारे भाई यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बैठे, मगर इनका राय जानना ज़रूरी है कि क्या इनको भाइयों की ज़रूरत रात को पड़ती है, या ममता बनर्जी यहाँ पर ऐसा जो है पुलिस का इंतजाम करके रखी है कि रात को 2 बजे भी अगर ये निकले तो ये जो है सुरक्षित अपने घर पहुंच सकती है, ऑफिस से घर आ सकती है। तो ये जानना जरूरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के मुद्दे पर कर रही है। 15 लाख रुपए किसी को मिले नहीं, और ना ही लोगों को जो है 2 करोड़ नौकरी मिली। तो सवाल ये उठ गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लोग यहाँ के भरोसा करेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग सरकार में या सत्ता में पश्चिम बंगाल पे लाएंगे। तो कुछ महिलाएं, उनसे जानेंगे उनकी राय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिमरन है एंड हम एक स्टूडेंट है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक मुझे कभी भी यहाँ पर असुरक्षित फील नहीं हुआ है। हमेशा से हम रात को भी ट्रैवल करते हैं, हमेशा ट्रैवल करते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं हुआ है हम लोग को। और साथ ही साथ मैं यहाँ स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलते हैं। साथ ही साथ हमें हमारा बहुत सारे पैसे स्कॉलरशिप्स हमें मिले हैं। तो आज तक ऐसा कोई भी कुछ भी हुआ नहीं है जहाँ पर हमें लगा हो कि एज अ स्टूडेंट हमें हमारे राइट्स नहीं मिले, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले। ममता बनर्जी ठीक है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ठीक है। और हमको लगता है कि अगर यहाँ हम लोग बंगाल में रहते हैं तो हम लोग दीदी के अलावा किसी और को चुन सकते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को हमेशा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। कभी ऐसा हुआ रात को कि कभी आ रहे हैं कहीं से शादी से सज सवर के, कोई लड़का पीछे से कुछ बोल दिया हो या कुछ गलत? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी तो नहीं। यहाँ के नौजवान को आप लोग कोऑपरेट करते हैं? जी एकदम, क्योंकि हम लोग को कोऑपरेट करते हैं। कभी ऐसा रास्ते में हम लोग देखते हो, मतलब हम लोग के लिए भैया हमेशा ऑलवेज खड़ा रहते हैं। अच्छा, तो महिला यहाँ पर सुरक्षित है वो तो बता दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने फिर झोला भर के झूठ बोल दिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ को इसके अलावा आता क्या है? आप उनका शासन देखिए। जंगा राज चल रहा है यूपी में। रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है यूपी आज के डेट में। आए दिन रेप हो रहा माँ बहनों के साथ। सिर्फ रेप ही नहीं, रेप के साथ साथ रेप के पीड़ित परिवार को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। एक अभी तो हाल फिलहाल एक कांड हुआ है जी हाँ कानपुर में। उससे पहले हुआ एक हाथरस में। हाथरस से पहले कुछ साल पहले उन्नाव में जो हुआ था, तो उन्नाव की पीड़ित परिवार को तो पूरा ख़त्म कर दिया गया। उसके बाप जब जाते हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस उनको अरेस्ट करके जान से मार दिया जाता है। उनको इतना टॉर्चर करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ये योगी का सरकार है, यूपी में यही सरकार चल रहा है, जंगा राज चल रहा है। वो पश्चिम बंगाल में बात करते हैं कि यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। आज तक मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करती हूँ कि मैं बंगाल में रहती हूँ। तो आई फील कि यहाँ पर दीदी का ही राज होगा। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ का नाम आपने सुना होगा। बाबा जी हैं उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिला सुरक्षित। आप कह रही सुरक्षित है, और वो उत्तर प्रदेश से आगे कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है। हाथरस में, उन्नाव में जिस तरह का कांड हुआ, तो क्या आप चाहेंगे कि वो लोग पश्चिम बंगाल में आके जो है यहाँ पर सत्ता में आए? अभी तक तो हमको लगता है कि सिर्फ एक औरत ही एक औरत को संभाल सकती है। और ममता बनर्जी हम लोग को बिल्कुल सही तरीके से सुरक्षित करके संभाल कर रखी है। और हमको नहीं लगता कि किसी और स्टेट का कोई और आदमी हमें बता सकता है कि हम सुरक्षित है या नहीं। हम बिल्कुल सुरक्षित है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद ममता बनर्जी। अच्छा, दीदी के लेकर तो लोग जो है, महिलाएं कह रही है कि बहुत सुरक्षित है। तो आप लोगों को लगता है कि दीदी को सरकार में लाना ही पश्चिम बंगाल के लोगों की पहली चॉइस होनी चाहिए? यकीनन सिर्फ पहली नहीं, सिर्फ द ओनली चॉइस है हम लोग की पश्चिम बंगाल के अवाम की ममता बनर्जी। ये सभी चाहते हैं कि वो दोबारा फिर से तीसरा बार वो हैट्रिक करे और अपने सीएम के पोस्ट के लिए वो शपथ ले तीसरा बार। और भारी बहुमत के साथ बंगाल में फिर से सरकार लेके आ रहे। आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले 30 साल तक वही सीएम रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी, ये मेरा दावा है। और बीजेपी जितना भी जोर लगा ले, कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम मुंह गंदा कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि मोदी के सरकार में सभी मुंह गंदा करते हैं। हमको लगता है कि ये तो सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए बोली जाने वाली चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं। पर जितना स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी जाएंगे, सबसे कम रेप केसेस वेस्ट बंगाल में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड वेस्ट बंगाल की ही लड़कियां हैं और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस भी वेस्ट बंगाल के लोग करते हैं। अच्छा, क्या सबसे मजबूत मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की हैं? जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल।
जहाँ एक औरत होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका टाइम आने वाला है धीरे धीरे। ममता बनर्जी शायद से प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है, क्या पता हमें, तो धीरे धीरे करके तो ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाह रही जी, हम तो बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि जहाँ पर एक लेडी खड़ी होंगी और अपनी आवाज़ उठाएगी, डेफिनेटली वहाँ पर बदलाव आएगा। तो ममता बनर्जी को जो वोट आप लोग करेंगे इस बार या नहीं भी करेंगे, वो आपका अपना राय है? हमेशा करते हुए आए हैं और करेंगे। अच्छा जी, तो ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री में दोनों आदमी अगर आपके सामने खड़े हो जाए तो किसको चुनेंगे आप? देखिए हम लोग बंगाल का रहने वाले हैं, हाँ। यहीं का जन्म स्थान है, तो सपोर्ट, फुल सपोर्ट दीदी को, अच्छा, फुल सपोर्ट। दीदी मजबूत है या मोदी जी मजबूत है? देखिए ये तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि दीदी हम लोग के लिए ऑलवेज खड़ा है, तो हम लोग दीदी को ही मजबूत बोलते हैं। अच्छा, बस। अभी पढ़ ही रहे हैं या नौकरी करते हैं? हम पढ़, हम कॉलेज स्टूडेंट है सेंट जेवियर्स में। तो सेंट जेवियर्स में रात को कभी ऐसा हुआ कि 2, 3, 4 बजे आप वापिस आए, घर आए, ऐसा कभी हुआ? जी, शादी वादी के टाइम में ये सब होता तो ही कभी है। भी डर का माहौल रहा या डर महसूस नहीं, हुआ? कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा हर एक कॉर्नर नुक पे पुलिस रहता ही है, तो ऐसा कोई बात नहीं है आज तक कभी भी। यहाँ तक कि अगर हम बोलेंगे कि क्रिसमस और सारे फेस्टिवल्स के टाइम में भी पुलिस का ऐसा प्रोटेक्शन होता है कि हम लोग सारी लड़कियाँ हमेशा प्रोटेक्टेड ही फील करती है, तो कभी ऐसा कोई। तो चुनाव चल रहा है, मेरी बहनें जो यहाँ पर खड़ी थी उन लोगों ने कह दिया कि वो टीएमसी को वोट करेंगी, तो आपको क्यों लगता है कि टीएमसी को ही वोट करना इम्पोर्टेंट हो गया? देखिए, मेरा बहन लोग जैसे अभी बोल के गया है टीएमसी को वोट, क्यों बोले? हाँ। वो तो कोई जात पात के नाम अभी उसके मुंह से एक भी जात पात के कुछ भी वर्ड आपको सुनाई दिए? तो सभी लोग हिंदू थे, मैंने सुना। हिंदू ही थे, उसके नाम भी सिमरन है, न राम न रहीम कुछ। तो बेशक यहाँ पर ही राजनीति एक ही चीज़ का होना चाहिए, वो काम पर होना चाहिए। काम पर वोट अगर बीजेपी आके मांगते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम एजुकेशन का बात करते, अगर हॉस्पिटल का बात करते, अगर रास्ते का बात करते, तो डेफिनेटली यहाँ का भी पब्लिक लोग समझते कि समझदार इंसान आके बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उन लोग के पास तो और कोई राम और रहीम और दंगा प्रसाद का सिवा और उन लोग के पास और कोई बात ही नहीं है, तो कहाँ से वोट देंगे? बंगाल का आदमी बहुत समझदार है और उन लोग को मालूम है कि कहाँ वोट देना है और किसको वोट देना है, और सिर्फ ममता बनर्जी यहाँ पर जीतेंगे। मिठुन को देख लीजिए, आए बोले कि हम कोबरा हैं, वो बोले हम कोबरे हमारे मारबो क्या एक है और लास्ट पर शमशान। आप देखे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोदी, जो मोदी बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर जो स्टेज में शोभा देते हैं। अब इससे समझ जाइए कि प्राइम मिनिस्टर जैसा वैसा उनका कैडर और उनका वर्कर। तो मिठुन से भी हम यही बात कहना चाहेंगे, हम लोग ममता बनर्जी का सोल्जर है, दौड़बे जय खाने भांगबो वही खाने, हम लोग यही कहना चाहेंगे। तो सोसाने और लास्ट वाला बात हम लोग नहीं करेंगे, मुद्दा में बात करिए। ममता बनर्जी शेरनी है क्या? बिल्कुल शेरनी है, और शेरनी बन कर रहेगी। अच्छा, एक चलिए एक पॉलिटिकल सवाल आपसे आखिरी पूछ लेंगे। नंदीग्राम बहुत हॉटस्पॉट है 2007-2008 में नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के चुनाव का, और वहीं से ममता बनर्जी ने 2011 में 32 साल के शासन को ऐसे उखाड़ा जैसे सुनामी में कोई पेड़ उखड़ जाता है, ठीक है, उसी तरीके से उखाड़ा ममता ने। अब सवाल ये उठ गया कि नंदीग्राम में शोभिंदु अधिकारी खड़े, तो क्या लगता है क्या हो सकता है वहाँ पे? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत पैसा खा चुका है। अब जान रहे दीदी तो पूरा गद्दार में को रखेगी नहीं, इसीलिए वो पैसा लेकर के मोदी के साथ हो गया। तो आप यहाँ पर दीदी एकदम निश्चित? एकदम हम लोग इसमें है कि दीदी के अलावा कोई न कोई पार्टी यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग इसलिए बेसिस में बोलते हैं कि दीदी काम की है। अच्छा, आपने अभी महिला से इंटरव्यू ली, हम लोग से ज़्यादा जो हम लोग तो बोले अगर पॉलिटिकल वे में बोल सकते हैं, मगर लोग पॉलिटिकल वे में नहीं बोल सकती। लोग जो भी बोलेगी सच्चाई की बात बोलेगी। वो एक लड़की आके आपको जो इंटरव्यू दी है, वो दिल का सच्चाई बताइए कि एक महिला ममता बनर्जी हो करके, इतने उम्र हो करके, वो महिला के लिए आज भी सोचती है, और पूरे अवाम के लिए सोचती है, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, सारे अवाम के लिए सोचती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए सोचती है। कोई गुंजाइश ही नहीं है, जहाँ ममता बनर्जी ने एक बार सत्ता को हिलाया है वहाँ पर वो वापस हिलाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी डेफिनेटली जीतेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जिनको हमको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को अपने सीट के लिए किसी भी प्रकार का खतरा है, और डेफिनेटली वही सीएम बनेगी वापस, और इसमें कोई दो राय नहीं। कैंपेनिंग के लिए इस बहुत बड़ा लोग को एक हथियार मिला, शुभेंदु अधिकारी, जो दीदी ने एक नंदीग्राम में समेट के उसको छोड़ दिया, और वो नंदीग्राम में ही गाली खा रहा है, मार खा रहा है। उसका आज कन्वे घेर लिया गया नंदीग्राम में, उनका ग्राउंड घर के पास उनका कन्वे को घेर लिया गया। पूरा पब्लिक घर के उतर के गो बैक का नारा लगा दिया, गद्दार का नारा लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो सही में गद्दार है। दीदी के साथ रह के दीदी को नाम कोई जानता नहीं था, दीदी उसको नाम दी, नंदीग्राम में उनको पहचान दिलाई, और वो आज देखिए दीदी के साथ गद्दारी करके आज अपना पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ के क्या कर रहा है। और अभी देख लीजिए ना, झारग्राम में अमित शाह
बोले कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, वहाँ पर ही दर्शक ही नहीं थे। सच बात यही है कि वहाँ पर ही दर्शक जुटा ही नहीं पाए। और एक बात बताइए, 1 घंटा के अंदर अंदर सेम हेलीकॉप्टर से दूसरा जगह चल गया हो अपना, फिर से मतलब अपना वो चले गए वहाँ पर ही अपना मीटिंग रैली करने के लिए। तो जो हेलीकॉप्टर ख़राब हो चुका है वो फिर से इतना जल्दी तैयार हो गया है। तो ममता बनर्जी का सामने कोई नहीं चलेगा, उन लोगों को समझ में आ गया। और ये बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अच्छा, वो ममता बनर्जी क्या जो इतने सारे दोस्त छोड़ के चलेगा, और साथ ही साथ उनके पास बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है इलेक्शन लड़वाने के लिए। देखिए, आज 17 तारीख हो चुका है, 26 तारीख को इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अभी तक 294 सीटों में बीजेपी अपना कैंडिडेट का लिस्ट निकाल नहीं पाई है। तो इससे क्या समझ में आता है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट है। बीजेपी तो इंतज़ार कर रही है, अगर जो टीएमसी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया वो लोग उनके पास जाए तो उन लोगों को टिकट दे। और अभी भी यही हो रहा है, जो दीदी को छोड़ के सब तो गद्दार है। 10 साल मुख्यमंत्री बन के रहे, कैबिनेट मिनिस्टर बन के रहे, आपके परिवार बड़े बड़े पद में रहे, बड़े बड़े पोस्ट में रहे। उसके बाद इलेक्शन के आते ही आप बोलते हैं कि पार्टी में दम घुट रहा है, तो ये पार्टी ने मुझे काम करने नहीं दिया। 10 साल मिनिस्टर तो ठीक थे। ममता बनर्जी के सरकार में आप पहले भी रही होंगी सरकार, जैसे CPIM की थी, तो ममता बनर्जी के सरकार में क्या ऐसा बदलाव हुआ कि आप लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं? जी, हमको लगता है कि एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वोट होगा, एंड आई थिंक कि हम डेफिनेटली TMC को वोट इसीलिए करेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप्स मिला है स्कूल से, जो सिर्फ ममता बनर्जी ने प्रोवाइड किया और किसी ने नहीं किया। तो आई थिंक कि दीदी के इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगी। पहला वोट है जी, ये मेरा पहला आप वोट कोशिश करेंगे कि आपका वोट बेकार ना जाए? बिल्कुल नहीं जाएगा, और नोटा में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो मेरा वोट जाएगा TMC के लिए। आपका लगातार पश्चिम बंगाल में आके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित नहीं है और आप लोगों के लिए सुरक्षा का जो है नहीं दे पा रही है TMC। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बड़े, यहीं पर जन्म हुआ, यहीं पर हम लोग बड़े हुए हैं। आज हम लोग 2 बच्चे का माँ बने हुए हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं किसी से, मतलब कोई चीज़ का प्रॉब्लम है ही नहीं। कैसी लगती हैं? बहुत ही अच्छी है, हर एक चीज़ में हम लोग को सपोर्ट की है। हॉस्पिटल बोलिए, पानी का बोलिए, हर एक चीज़ के लिए हम लोग के लिए दीदी। कभी ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे या 2 बजे रात को आए हो और कभी ऐसा लगा हो कि डर महसूस हो गया हो? नहीं, एकदम नहीं, एकदम। तो ममता बनर्जी की पुलिस भी अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। हर एक रास्ते में, हर एक गली में हम लोग को पुलिस दिखती है। सपोर्ट मिलता है। हम लोग यहाँ पर भाई लोग हैं, भैया लोग, अंकल लोग, सब हम लोग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो मेरा वीडियोस देखती हैं, द लाइव TV को देखती है, उनको क्या आदेश देंगे या क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? आदेश या रिक्वेस्ट बस एक ही चीज़ की जा सकती है कि आप तो नहीं दे सकते। जी, आदेश तो नहीं दे सकते। रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि आप सब समझदार हैं, आप बिल्कुल समझती हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप किसी और उन लोगों की बात सुनकर क्या फ़ायदा जो लोगों के नाम बदलने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। तो उनसे बेटर है कि हम उनका सुने जो कुछ करके दिखाती हैं। तो ममता बनर्जी का सपोर्ट ही लेना चाहिए। तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। सरकार किस बेस में बना रही है? वो कह रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं, भीड़ वो दिखा रहे हैं। शायद सपना देख रही है। हाँ। वो सपना देख रही है। दिल्ली में भी बहुत बोला था कि सरकार बना रही है। दिल्ली में ऐसा हवा उड़ा है कि लग रहा सरकार बन चुकी है। हाँ। बंगाल में भी ऐसा हवा उड़ा रहा है सरकार बन चुकी है, मगर वो सपना देख रहे हैं। अच्छा। अगर जेन्युइन सोचिएगा तो सरकार सिर्फ ममता बनर्जी की बन रही है। और मिथुन चक्रवर्ती बोला कि मारबो खाने जावे शमशान। मिथुन चक्रवर्ती तो समझ लीजिए ऐसा कुछ है ही नहीं। उसको एक बुला के खड़ा कर दिया ईडी और इसका जोर में दिखा के। आजकल में जितना पार्टी में आ रहा है, अगर छोड़ना चाह रहा है तो उसको ईडी और CBI का जोर दिखा के जबरदस्ती पार्टी में लगा रखा है। और मिथुन में अभी क्या है, खुद बीमार चल रहा है। देखिए, उसका कोई कैंपेनिंग चल रहा है, लाया तो क्यों नहीं कर रहा है? ममता बनर्जी जिंदाबाद। दीदी दिल में है, दिमाग में नहीं है। हर इंसान के दिल में 10 नेता को खरीद के हम लोग के बंगाल के जनता का और दिल से आप निकाल नहीं सकते। जनता का दिल में और हमेशा रहेगा और दीदी जीत रहे, ये हम आपको बोलते हैं। तो यहाँ पर दीदी की सरकार बन रही क्योंकि दीदी को तो चोट लग गया। देखिए, दीदी को चोट लगी। आपको ये दीदी को सब क्या बोलते हैं, यहाँ पे शेरनी कहा जाता है। और एक घायल शेरनी और भी खतरनाक होती है। जबरदस्त। तो ये घायल शेरनी और खतरनाक हो गई है। बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। 2 मई को बंगाल के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले 2 मई को जब रिजल्ट खुलेगा तो ये साबित करेगा कि पूरे हिंदुस्तान में अभी हमारे बंगाल से बड़ा सेकुलर स्टेट कोई नहीं है। बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ममता बनर्जी को चोट लग गया। वो ममता बनर्जी को चोट लगा, वो तो साजिश हुआ है। उनका गेट को कस के मार दिया गया है। मगर ममता बनर्जी का वो दिल का, ये देखिए, ममता जी खुद बोली कि उनको चोट लगा है, मगर हम वो पाँव लेके कैंपेनिंग करेंगे। कर रही हैं। और वो कर रही है। 5 किलोमीटर गांधी मूर्ति से लेके जिस दिन उनको रिलीज किया 2 दिन बाद 5 किलोमीटर वो चली है। एक पाँव के लिए, वो एक पाँव के सहारे से खेला होगा उसी पाँव से।
जी हाँ, वो एक उसी पॉज खेला क्या ममता बनर्जी बोल दिए कि जितना भी कोई आ जाए हम अकेले खड़े हैं गोल पोस्ट में, एक भी गोल मारने नहीं देंगे, सब गोल मारेगा तो सर का ऊपर जाएगा। जबरदस्त। तो एक एकदम जबरदस्त डटी गोलकीपर खड़ी है बंगाल में, एक भी गोल घुसने नहीं देगी वो। आने वाला टाइम में आपको ये देखना मिलेगा 200 प्लस सीट ममता बनर्जी का रखा हुआ है। लगातार जो है कवरेज पर है, एक मुद्दा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था और महिलाओं से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लगातार महिला सुरक्षा के ऊपर बीजेपी के लोग ममता बनर्जी पर हमला कर रहे थे। तो मैंने कोशिश किया कि द लाइव टीवी की टीम उन लोगों से बातचीत करे जो महिला है, जो पश्चिम बंगाल की स्टूडेंट है, और हमने कुछ ज़्यादा से तो बातचीत नहीं हो पाई, मगर जिस तरह से बात हुआ वो ये पूरा एक तरीके से अपडेट दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, और पश्चिम बंगाल उन चीज़ों में भी शामिल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पर लगातार जो है अफवाह फैला रहे हैं और झोला भर भर कर झूठ बोल रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।